हैं डेटा प्लेन का मतलब क्या है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, होता ये है कि अगर हम राउटर की बात करें तो हमारे पास अगर इस तरह का नेटवर्क हो यहाँ पे, तो इस तरह के बॉक्सेस को हम यहाँ पे राउटर्स कह रहे होते हैं। और नॉर्मली एक कंप्यूटर के ऊपर तो आपके पास 5 लेयर्स होती हैं, लेकिन अगर राउटर को देखें तो राउटर के ऊपर आपके पास खाली 3 लेयर्स होती हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि राउटर के ऊपर खाली नेटवर्क लेयर से स्टार्ट होता है, आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं होती, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर आपके पास 5 लेयर्स होंगी यहाँ पे। क्योंकि राउटर का काम क्या है, यहाँ पे राउटर का काम ही सिर्फ ये कि आपका रूट्स मैनेजमेंट करना है। यहाँ पे कौन सा पाथ फॉलो होगा, वो कैसे फॉलो होगा, कौन सा पैकेट कहाँ से कहाँ जाना है। तो राउटर बाय डेफिनेशन उसका काम ही है, तो उसको एप्लीकेशन लेयर की या ट्रांसपोर्ट लेयर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं होगी तो उसका मतलब क्या है कि आप फिर कुछ रीट्रांसमिट कुछ नहीं कर सकते। तो सपोज करो अगर इस राउटर के अंदर कोई पैकेट लॉस हो गया आपके पास, तो रीट्रांसमिशन का कोई सीन नहीं होगा क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर हो, टीसीपी हो, तब हम जाके रीट्रांसमिट चीज़ें वगैरह करवाते हैं। तो नेटवर्क लेयर में ये फंक्शनैलिटी नहीं होगी जो ट्रांसपोर्ट लेयर की थी यहाँ पे। तो राउटर्स के अंदर ये चीज़ें मिसिंग होंगी क्योंकि इनके ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि नेटवर्क लेयर पे 2 डिफरेंट किस्म के मेजर फंक्शंस हैं यहाँ पे। एक फंक्शन है यहाँ पे फॉरवर्डिंग करने का, एक होता है राउटिंग करने का। अच्छा, तो हम देखते हैं फॉरवर्डिंग करने का मतलब क्या है। फॉरवर्डिंग करने का मतलब है कि आपके पास अगर सपोज करिए पैकेट राउटर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास कोई इनपुट पोर्ट्स हैं यहाँ पे, तो ये आपकी इनपुट पोर्ट्स हैं यहाँ पे, और इस साइड पे आपके पास यहाँ पर आउटपुट पोर्ट्स लगी हुई हैं। तो अब फॉरवर्डिंग का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो कि पैकेट यहाँ पे आ रहा है, इस पोर्ट पे पैकेट आ रहा है, तो ये पैकेट आगे जाके फॉरवर्ड किस वाले पोर्ट पे करना है, इस वाले पे करना है या दूसरे वाले पे करना है, क्योंकि आपके पास 2 आउटपुट पोर्ट्स हैं यहाँ पे। तो ये जो डिसीजन लेना होता है कि हमारे पास जो इनकमिंग पैकेट्स है राउटर के अंदर, वो आप कौन सी वाली पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड करें, फर्स्ट वाली के ऊपर, सेकंड के ऊपर, थर्ड के ऊपर, फोर्थ के ऊपर, कौन सी पोर्ट पे फॉरवर्ड करें। तो ये काम है सारे के सारे फॉरवर्डिंग के अंदर कि हमने इनपुट पैकेट्स जो हैं वो कौन से आउटपुट पोर्ट पे आगे फॉरवर्ड करने हैं। यहाँ पे इसको हम कहते हैं फॉरवर्डिंग वाला फंक्शन। सेकंड चीज़ होती है राउटिंग का काम। राउटिंग का मतलब कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन रहा है, यहाँ पे सपोज कोई नेटवर्क बन रहा है, और हमने इस कंप्यूटर ए से कोई पैकेट भेजना है इस वाले कंप्यूटर पे जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, सपोज करो यहाँ पे लैपटॉप से पड़ा हुआ सी पे भेजना है हमें, तो फिर हम कौन सा पाथ फॉलो करें, कौन से राउटर से होके गुजरता हुआ ये पैकेट वहाँ तक जाएगा। क्या ये वाला पाथ फॉलो करें या कोई और पाथ फॉलो करें, क्या फॉलो करना चाहिए हमें। तो वो जो काम होता है हमारे पास कि रूट क्या बनेगा आपके पास, उसको हम कहते हैं राउटिंग वाला फंक्शन है इसका। तो ये हमारे पास राउटिंग आ जाएगा, जिससे हम गूगल मैप के अंदर रूट स्पेसिफाई करते हैं, इसको हम राउटिंग कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि अब जब हम यहाँ पे फॉरवर्डिंग की बात कर रहे होंगे, तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर हम एक राउटर की बात कर रहे हैं। कि जब हम फॉरवर्डिंग की बात करते हैं तो आप एक राउटर की बात कर रहे हैं, लोकली राउटर को देख रहे हो। लेकिन जब हम राउटिंग की बात करेंगे तो हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ राउटर्स की बात करें कि एक राउटर की बात नहीं कर रहे, इनका कॉम्बिनेशन या कोई एक पाथ होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर एक आप ग्लोबली देख रहे हो, उसको ग्लोबली या पूरे नेटवर्क लेवल पे देख रहे हो। तो जब हम लोकल लेवल पे देख रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये आपका डेटा प्लेन है यहाँ पे। इसको हम डेटा प्लेन कहते हैं यहाँ पे, जो कि इस चैप्टर का पार्ट है यहाँ पे। और जब हम ग्लोबली देख रहे होते हैं, सब नेटवर्क्स को देख रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं कंट्रोल प्लेन, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर इसको कवर करेगा। तो इन 2 डिफरेंट फंक्शंस को हमने डिफरेंट प्लेन के नाम दे दिए हैं यहाँ पे। तो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डेटा प्लेन का मतलब क्या है कि आप लोकल फंक्शन को देख रहे हो राउटर के, कि आपके पास आपने फॉरवर्डिंग कैसे करनी है, जो पैकेट आ रहा है किस वाले पोर्ट पे जाएगा, 1 पे जाए, 2 पे, 3 पे जाए। तो ये डेटा प्लेन के अंदर आ जाएगा आपके पास लोकल फंक्शन फॉरवर्डिंग वाला। कंट्रोल प्लेन में क्या आ जाएगा, नेटवर्क वाइड जो आपकी लॉजिक होगी, कौन सा ऑप्टिमाइज पाथ है, कौन सा छोटा तरीन पाथ है, ये आपका नेटवर्क के अंदर आ जाएगा, वो कंट्रोल प्लेन कहेंगे इसको। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली डेटा प्लेन को देख रहे हैं, कंट्रोल प्लेन को नेक्स्ट में देख रहे होंगे। तो कंट्रोल प्लेन के अंदर 2 तरीके होते हैं करने के, बेस्ट रूट अगर आपने फाइंड करना है। एक हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल तरीके बने हुए हैं, एल्गोस बने हुए यहाँ पे, और फिर एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग वाला तरीका यहाँ पे नया आया हुआ है। अच्छा, अब जरा इन दोनों को कंबाइनली एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर हम डेटा प्लेन पे वापस आ जाएंगे। अच्छा, सपोज करो कि ये एक नेटवर्क है राउटर्स का, इसमें मल्टीपल पाथ्स बने हुए हैं आपके पास, मल्टीपल ट्रेजेक्टरीज आप पॉसिबल हैं आपके पास। अच्छा, सपोज करो कि आपके पास इस वाले राउटर के ऊपर, जो फर्स्ट राउटर है यहाँ पे, उसके ऊपर आपके पास एक पैकेट आ रहा है।
अच्छा, और पैकेट में क्या होगा, जो पैकेट के अंदर जो नेटवर्क लेयर का जो हेडर होता है वो ये राउटर यूज़ करेंगे। तो ये राउटर के लिए एप्लीकेशन लेयर का हेडर किसी काम का नहीं है, राउटर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर किसी काम का नहीं है। तो राउटर ने क्या करना है, नेटवर्क लेयर का हेडर पढ़ना है। तो उसमें से उस हेडर में क्या होगा, उसमें आईपी एड्रेसेस होते हैं सोर्स के, डेस्टिनेशन के। तो वो क्या करेगा, उस हेडर को प्रोसेस करके डिसीजन लेगा यहाँ पे कि आगे मैंने पैकेट किस पोर्ट पे फॉरवर्ड करने हैं, 1 पे, 2 पे या 3 पे। अब होता ये कि अब हर राउटर के ऊपर एक टेबल सा बना हुआ होगा। तो सपोज करते हैं हम फर्स्ट यहाँ पे राउटर को देखते हैं। ये फर्स्ट राउटर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास जो आईपी एड्रेस बने गए हैं, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। तो मैं कहता हूँ कि डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस आपका सपोज करो ये है आपके पास यहाँ पे, और ये 32 बिट का एड्रेस होगा, क्योंकि आपके पास 8 बिट्स के 4 नंबर्स होते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि जो भी डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है उसके अगर आखिरी 4 बिट्स को अगर आप देखो यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये पोर्ट नंबर 1 2 3 चूज करेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर आखिरी 4 बिट्स अगर आपके 0 100 है तो आप थर्ड नंबर पोर्ट पे जाओगे इस टेबल के मुताबिक। अगर आखिरी 4 आपके 0 1 1 0 है तो आप सेकंड पोर्ट पे जाओगे। अगर 0 1 1 1 है तब भी सेकंड पोर्ट पे जाओगे। और अगर 1 0 0 1 है तो आप फर्स्ट पोर्ट पे जाओगे। जी, तो अब आप बता सकते हो कि ये पैकेट का ये हेडर देखने के बाद हम कौन सी पोर्ट पे स्विच करेंगे इसको, 1 पे फॉरवर्ड करें, 2 पे करें या 3 पे करें, अगर ये वाला टेबल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो तो। यहाँ पे आप चेक करो 0 1 1 1 कहाँ पे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 0 1 1 1 आपके पास। और सर इसके 2 पे आगे करेंगे। जी एग्जैक्टली 2 पे करेंगे तो ये वाला पैकेट इस राउटर से गुजर के इस 2 वाले पे आएगा, यानी कि इस पाथ पे फॉरवर्ड हो रहा होगा। यानी फिर जाके ये पे इस राउटर पे पहुंचेगा। फिर इस राउटर पे जाके हम देखेंगे यहाँ पे टेबल क्या कह रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली बताएगा कि अगला पाथ आपका क्या होगा। तो बेसिकली ये जब हम छोटे छोटे फंक्शन को देखते हैं कि एक एक स्टेप को देखते हैं, तो फिर ये हम फॉरवर्डिंग को देख रहे हैं। और जब हम ओवरऑल देखते हैं सब चीज़ों को, तो इसको हम राउटिंग कह रहे हैं। अब हो क्या रहा होता है, ये टेबल जो होते हैं हमारे पास जो हर जगह बने हुए हैं, यहाँ पे टेबल हर वक्त चेंज हो रहे होते हैं। तो ये कोई फिक्स टेबल नहीं होते, हो सकता है कि अभी इस मिनट के लिए टेबल है, अगले मिनट में टेबल चेंज हो जाए आपका। तो इसको हम कहते हैं कि राउटिंग के एल्गोरिदम चेंज कर रहा है आपका। यानी कि जब आप टेबल को फॉलो करते हो तो फिर तो आप खाली फॉरवर्डिंग कर रहे हो, वो लोकल लेवल फंक्शन आपके पास। लेकिन जब हम इस टेबल को खुद से मॉडिफाई कर रहे होते हैं रियल टाइम के अंदर, ट्रैफिक को देखते हुए कि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, यहाँ ट्रैफिक कम है, अकॉर्डिंगली टेबल को मॉडिफाई कर लो। इस चीज़ को हम कहते हैं ये कंट्रोल प्लेन में काम होगा और ये राउटिंग के एल्गोरिदम्स रन कर रहे होंगे। तो ये जो चीज़ें सारी की सारी अगले चैप्टर में, और जो नीचे वाला सारा काम है वो इस चैप्टर के अंदर है। तो इसको हम डेटा प्लेन कहते हैं कि खाली आपने टेबल को फॉलो करना है, जो टेबल कह रहे हो करो। और जो टेबल को मॉडिफाई करने का काम है वो कंट्रोल प्लेन में होगा, जहाँ पे सारी एक्चुअल राउटिंग हो रही होगी। तो ये मेन यहाँ पे डिफरेंस है। फिर एक जो नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे जो टेबल मॉडिफाई होते हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नहीं हो रहे। पिछले केस में क्या था, यहाँ पे राउटिंग एल्गोरिदम रन कर रहा होगा, कोई शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर बेस करता हुआ एक रन कर रहा होगा। तो कहना है कि यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी क्या कि एक रिमोट सर्वर कहीं पड़ा होगा, दुनिया में किसी कोने में हो सकता है। वो क्या करेगा, वहाँ से बैठ कर राउटिंग टेबल्स को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, कि आप रिमोटली बैठ के टेबल्स को मॉडिफाई कर लो खुद से। तो उसको सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कहते हैं। और अगर आप ऑटोनमस रखोगे इसको, तो वो आपके पास ट्रेडिशनल मोड ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम्स आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑटोनमस है यहाँ पे, कि खुद ब खुद से आपके पास टेबल अपडेट हो रहे होंगे। और जब आप दूर बैठ के रिमोट कंट्रोल से करोगे तो फिर आपके पास सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग कहेंगे इसको। तो अभी ज़्यादातर लोग जो है ऑटोनमस पे ही काम कर रहे होते हैं। तो रिमोट कंट्रोल वाला काम थोड़ा नया आइडिया भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है फिलहाल अभी तक। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जब नेटवर्क लेयर की हम बात करते हैं, तो नेटवर्क लेयर का मसला क्या है कि इसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर से काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। जैसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर को थोड़ा याद करें, ट्रांसपोर्ट लेयर की खूबी क्या थी कि इसके अंदर गारंटी थी कि आपके पैकेट पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे कभी ना कभी। अगर आपका पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो रीट्रांसमिट होगा। वो एक्नॉलेजमेंट जाती हैं इसके अंदर। आपको एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर पैकेट्स आपको मिलेंगे टीसीपी के अंदर, या आपको आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स नहीं मिलेंगे। वो एक्सेप्ट ही नहीं करता था आपका वो एक्नॉलेजमेंट, वो लास्ट रिसीव पैकेट की भेजता है, चाहे आपके पास अगला पैकेट भी आ रहा हो। तो इस टीसीपी में क्या था, टीसीपी के अंदर आपके पास रिलायबिलिटी थी एक थोड़ी सी बहुत, कि आपके सारे पैकेट्स पहुंच जाएंगे कभी ना कभी। और इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट्स थी, इसके अलावा आपका पास ऑर्डर मेंटेन किया होता था इसके अंदर।
लेकिन जब नेटवर्क लेयर रन कर रही हो और ट्रांसपोर्ट लेयर ना रन कर रही हो, तो ये सब चीज़ें यहाँ मिसिंग हो जाएंगी कि अब हमें रिलायबिलिटी की कोई इंश्योरेंस नहीं है, हमें नहीं पता रीट्रांसमिट कभी हो सकता है कि नहीं होगा, हो सकता है रीट्रांसमिशन कभी ना हो, क्योंकि आपके पास है ही नहीं नेटवर्क लेयर के अंदर ये चीज़ें, और ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं है। तो इसके अंदर क्या डिफरेंट चीज़ें कि आपके पास ये चीज़ें यहाँ पे नहीं जो आपके पास डेटा ग्राम्स यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर में थी, गारंटेड डिलीवरी थी या कुछ टाइम के अंदर अंदर आपके पास चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो चीज़ें नहीं है, कोई टाइम आउट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर बस आपने ट्रस्ट करते हुए बस आपने यूज़ करना है इसको। तो अगर हम कंपेयर करें अब ज़रा कि अगर इसको हम कहते हैं नेटवर्क सर्विस मॉडल, कि आपके पास बेसिकली नेटवर्क का सर्विस मॉडल क्या है यहाँ पे। तो अभी तक जो हमारे पास मॉडल्स रन कर रहे हैं नेटवर्क लेयर का इंटरनेट के ऊपर, उसको हम कहते हैं बेस्ट एफर्ट सर्विस मॉडल। अच्छा, बेस्ट एफर्ट कह रहे हैं, ये क्या चीज़ गारंटी देता है? ये कोई गारंटी नहीं देता। ना कोई बैंडविड्थ की गारंटी है, ना कोई लॉस होने की गारंटी, लॉस ना होने की गारंटी है, ना कोई ऑर्डर मेंटेन करने की गारंटी है, ना कोई टाइमिंग की गारंटी है। तो इंटरनेट का जो बेस्ट एफर्ट मॉडल है, ये कोई गारंटी नहीं दे रहा हमें। ये कह रहा है कि आप बस ट्रस्ट करो हम पे, तो हम मैक्सिमम एफर्ट करेंगे कि ऑप्टिमाइज चीज़ें चलती रहें, लेकिन गारंटी कोई भी नहीं है। तो लेकिन इसकी कंट्रास्ट में अगर हम बाकी प्रोटोकॉल्स कंपेयर करें, अगर हम एटीएम को कंपेयर करें यहाँ पे, तो एटीएम के अंदर हमें गारंटी मिलती है कि जी एटीएम नेटवर्क अगर आप यूज़ करते हो अपने ट्रांजैक्शंस करने के लिए, तो उसके अंदर एक कांस्टेंट रेट आपको मिलेगा बैंडविड्थ का। इसमें लॉस काउंटर के लिए एल्गोरिथम्स बने हुए हैं, यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन रहेगा, टाइमिंग मेंटेन रहेगी। तो इसी तरह एटीएम के सेकंड प्रोटोकॉल में भी काफ़ी चीज़ें आपको गारंटी होती हैं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि एटीएम का जो नेटवर्क है वो इतना बड़ा होता नहीं है। इंटरनेट के अंदर तो आपके पास 4 बिलियन यूज़र्स अब तक जा सकते हैं। तो एटीएम के अंदर कुछ थाउजेंड ऑफ यूज़र्स आपके पास होंगे, वो ज़्यादातर तो हर वक्त तो काम यूज़ भी नहीं कर रहे होते। तो वो एक छोटा एक नेटवर्क है, वो इंटरनेट के मुकाबले का है नहीं है। तो इसलिए उसमें ये क्वालिटी ऑफ सर्विस की गारंटीज़ मिल जाती हैं आपको। तो फिर कुछ लोगों ने प्रपोज़ किया कि ना हम इंटरनेट का मॉडल मॉडिफ़ाई करके एक नया मॉडल प्रपोज़ किया, उन्होंने एक इंटरनेट सर्व की। मेरे ख्याल से आपके पास सारी गारंटीज़ यहाँ पे हैं, लेकिन ये मॉडल प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली इसको डिप्लॉय करना काफ़ी मुश्किल काम है। फिर इसी तरह एक और वेरिएंट इसका है इंटरनेट का कि डिफरेंट सर्व का, यानी कि आप नेटवर्क लेयर को एक और स्टैंडर्ड पे ले जाओ। तो इसमें कुछ गारंटीज़ हैं, लेकिन ये भी आपके पास इतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल हवाले से आपके पास जो अभी चल रहा है वही बेस्ट एफर्ट वाला मॉडल, वही कामयाब है, तो वही चलता रहेगा। और जो नए मॉडल्स हैं बहुत कम चांस है कि ये अडॉप्ट करेंगे लोग इनको। क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते? क्योंकि अभी जो मॉडल है बहुत सिंपल है, सिंपल आईपी एड्रेस के ऊपर चीज़ें काम करती हैं। तो इसके कंट्रास्ट में जो चीज़ें आती हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स आती हैं, चीज़ों को मुश्किल करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसके अंदर आईपी के अंदर आपके पास काफ़ी हद तक बैंडविड्थ मैनेज हो जाती है, जो कि आप देख रहे हो कि चीज़ें काम कर रही हैं। और क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर हो तो चीज़ें कुछ बेहतर हो जाती हैं। कंजेशन कंट्रोल इसके अंदर काफ़ी अच्छा है, जो कि हेल्प करता है यहाँ पे। तो इसलिए बेस्ट एफर्ट मॉडल का चेंज होना बहुत कम चांस है इसका फ़िलहाल, अनलेस कि आपकी मशीन्स या इंटरनेट कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हो जाए, आपके पास वैसे स्पीड बढ़ जाए। तो फ़िलहाल तो ये आपके पास यही वाला मॉडल काम करेगा, जो कोई गारंटी नहीं देता हमें। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि राउटर के अंदर जो फॉरवर्डिंग वाला फंक्शन है, अगर थोड़ी सी इसकी एनाटमी हम अगर चेक करें ये कैसी चीज़ काम करती है, तो होता क्या है यहाँ पे राउटर के पास आपके पास एक साइड पे इनपुट पोर्ट्स होंगी सारी की सारी, और एक साइड पे आपके पास आउटपुट पोर्ट्स होंगी। सो जब इनपुट पोर्ट की बात करें तो बेसिकली कौन सी पोर्ट होगी आपके पास? तो बेसिकली आपके पास ये लैन वाली पोर्ट होगी यहाँ पे। तो लैन के जो आपके पास पोर्ट्स बनी होती हैं लैपटॉप के ऊपर, तो यही वाली पोर्ट्स यहाँ बनी होती हैं। तो सारी की सारी लैन की पोर्ट्स हैं यहाँ पे। तो एक लैन की पोर्ट को दूसरी लैन की पोर्ट से कनेक्ट कर रहा होता है आपका ये राउटर यहाँ पे। यहाँ पे एक प्रोसेसर लगा होगा कि जो कि मैनेज कर रहा होगा इसको, और नीचे यहाँ पे स्विचिंग का कोई मैकेनिज्म बना होगा यहाँ पे। तो अब हमें पता है कि जो यहाँ पे स्विचिंग का मैकेनिज्म जो होगा यहाँ पे ये डेटा प्लेन में आएगा, और जो प्रोसेसर वाला काम होगा वो कंट्रोल प्लेन में आएगा, डिसाइड करेगा कि कैसे आपने फॉरवर्डिंग टेबल चेंज करना है। तो यहाँ पे फॉरवर्डिंग टेबल की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे इनको कैसे मॉडिफाई करना है उसकी बात कर रहे हैं ऊपर वाली प्लेन में हम यहाँ पे। तो इसका मतलब कि अगर हम राउटर को देखें इसमें क्या कुछ होगा कि यहाँ पे आपके पास फिर कोई मॉड्यूलेशन स्कीम चल रही होंगी, कोई more टाइम लगा होगा। हो सकता है कि यहाँ पे AFS के या यहाँ पे BPS के या कोई मॉड्यूलेशन स्कीम चल रही हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल लेयर वाले सारे काम है यहाँ पे। उसके बाद फिर लिंक लेयर के प्रोटोकॉल होंगे जो कि इंटरनेट कार्ड के ऊपर ऑपरेट करते हैं। और उसके बाद जो रेड वाला बॉक्स है बेसिकली ये नेटवर्क लेयर का होगा यहाँ पे। तो राउटर के अंदर क्या बना होता है यहाँ पे आपके पास मेमोरी होगी चीज़ों को बफर करने के लिए, क्यू बन जाएगी यहाँ पे।
और इसके अंदर डेटा आपके पास स्टोर हो रहा होगा पैकेट्स का, उनको हम फॉरवर्ड करेंगे, उनको लुकअप करेंगे टेबल के अंदर, फिर फॉरवर्ड करेंगे। तो ये चीज़ें आपके पास यहाँ पे हो रही होंगी। तो अब ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं कि टेबल्स कैसे बनते हैं यहाँ पे। तो दो तरह के टेबल्स बन सकते हैं। एक हमारे पास टेबल ऐसा होगा, ये डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग होगी। इसका मतलब कि आप जिसको जिसको पैकेट भेज रहे हो उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो उसके आईपी एड्रेस को देखते हुए डिसाइड करें कि फॉरवर्डिंग कैसे करनी है, यानी डेस्टिनेशन आईपी को हमने देखते हुए डिसाइड करना है। तो मोस्ट कॉमनली यही चीज़ यूज़ होती है हमारे पास, तो मोस्ट कॉमन यही तरीके हैं हमारे पास। इसके कंट्रास्ट में एक और तरीका भी होता है, उसको हम कहते हैं जनरलाइज फॉरवर्डिंग। उसमें क्या होगा, हम कुछ चीज़ें फिक्स कर लेंगे कि इस तरह के जो पैकेट्स होंगे वो यहाँ पे जाया करेंगे। हम कह सकते हैं सपोज करो कि आपके पास जो मल्टीमीडिया के पैकेट्स होंगे वो खाली इसी पोर्ट पे जाएंगे, ऑडियो वॉइस के पैकेट्स इसी पोर्ट पे जाएंगे। कोई फिक्स कर लो, कोई चीज़ क्राइटेरिया फिक्स कर लो, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये लोग यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। नॉर्मली आपका डेस्टिनेशन की आईपी के बेस के ऊपर ही चीज़ें फॉरवर्ड हो रही होती हैं। तो अब जरा हम यहाँ पे टेबल को यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह का टेबल होगा यहाँ पे। तो अब जरा आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, एक आईपी एड्रेस को ब्रेक डाउन किया हुआ है बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। तो ये एक आपके पास यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डॉट आएगा, यहाँ सेकंड डॉट, यहाँ पे थर्ड डॉट। तो बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट में हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। अच्छा, ये हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस रेंज के जो एड्रेसेस होंगे वो आपकी लिंक की पोर्ट नंबर 0 पे जाएंगे। जो इस आईपी एड्रेस वाली डेस्टिनेशन वाले पैकेट्स होंगे वो इस पोर्ट पे जाएंगे। जो पैकेट्स डेस्टिनेशन इनकी इस रेंज में लाई करती होगी आईपी एड्रेस की, तो वो पोर्ट नंबर 1 पे जाएंगे। जो आईपी एड्रेस इस रेंज में लाई करते होंगे वो पोर्ट नंबर 2 पे जाएंगे, और जो बाकी रह जाएंगे वो पोर्ट नंबर 3 पे जाएंगे। तो ये एक बहुत सिंपल सा एक फॉरवर्डिंग टेबल की एग्जांपल है यहाँ पे, कि इस तरह से वो एड्रेस को देखते हुए यहाँ पे क्लासीफाई कर लेगा कि कौन सी पोर्ट पे हमें इसको फॉरवर्ड करना है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, कई दफ़ा होता है कि जो बड़ी रेंज होती है, इसके अंदर छोटी सी रेंज को हम चाहते हैं कि उस रेंज के एड्रेस कहीं और फॉरवर्ड हो जाएं। तो सपोज करो कि हम चाहते हैं कि बेशक ये बड़ी वाली रेंज यहाँ पे ये वाली रेंज है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस रेंज के अंदर एक छोटी सी सब रेंज है जो कि खाली आखिरी वाले 3 बिट्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। कह रहे हैं ये 3 बिट्स की अगर रेंज आती है तो आप उसको 3 में फॉरवर्ड कर दो। तो अब मसला है कि अब जो ये एड्रेस रेंज वाले जो टेबल्स होते हैं यहाँ पे, तो इसमें ये काम करने के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि एक मास्टर रेंज है, उस मास्टर रेंज के अंदर एक छोटी रेंज के लिए हम डिफरेंट फॉरवर्डिंग करना चाह रहे हैं। तो फिर ये टेबल इतना हेल्पफुल नहीं रहता। फिर हम क्या करते हैं इस कामों के लिए, इसके लिए हम एक डिफरेंट टेबल बनाते हैं यहाँ पे, जो कि प्रीफिक्स पे काम कर रहा होता है। प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि आपके पास इस तरह के फॉर्मेट्स लिखे हुए होंगे यहाँ पे, जिसका मतलब ये है कि आपके पास ये फर्स्ट 2 जो बाइट्स होंगे आईपी एड्रेस के, ये फिक्स्ड है। फिर थर्ड में कह रहे हो कि अगर थर्ड में अगर आपके पास जहाँ पे स्टैटिक्स बने हुए हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पास जो चीज़ जो आपका आईपी एड्रेस इन 3 चीज़ों से मैच कर रहा होगा, उनको आप पोर्ट नंबर 0 पे मैप कर दो। जो आईपी एड्रेस आपका सेकंड से मैच कर रहा होगा, यहाँ तक मैच कर रहा है, जो स्टैटिक्स वाला पार्ट है ये डोंट केयर है। तो जो इससे मैच कर रहा होगा पार्ट इसका, उसको 1 पे कर दो। जो 2 से मैच कर रहा है उसको 2 पे कर दो। जो कहीं मैच नहीं कर रहा उसको 3 पे कर दो। फिर इसमें हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच करने हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास थर्ड वाला जो बाइट है यहाँ पे, अगर वो आपके पास सपोज करो आपके पास आता है 0011, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों से मैच कर रहा है, ये इससे भी मैच कर रहा है और इससे भी मैच कर रहा है। तो फिर हम कौन सी ऑप्शन चूज़ करें? तो इसमें होता है कि जो लॉन्गेस्ट मैच जिससे आपके पास आ रहा है उससे आपने मैच करना है। इसका मतलब कि अगर अगला जो बिट है, अगर आपके पास 1 आता है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि आपके लॉन्गेस्ट मैच फिर इस वाले से हो रहा है। लेकिन अगर ये 0 होगा तो आपने ऊपर वाले से मैच करना है, कि इसके आगे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो हम इसमें क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच करें, जिससे आपका हो रहा है उसके अकॉर्डिंग या वो वाली इंटरफेस यूज़ करो। तो सपोज करो कि अगर आप हमारे पास ये वाला आईपी एड्रेस है फर्स्ट वाला, तो आप बता सकते हो कि किस वाले के अंदर ये मैप करेगा, 0 पे करेगा, 1 पे करेगा, 2 पे करेगा या 3 पे करेगा मैप, फर्स्ट आईपी एड्रेस को यहाँ पे। सर 1 पे, 0 पे जी जी सर। जी, एग्जैक्टली 0 पे करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये एग्जैक्टली इससे फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर सेकंड आईपी एड्रेस को यहाँ पे देखो, तो आप बता सकते हो किस पे मैप करेगा। 1 पे। जी, ये 1 पे करेगा। हालांकि देखने में 2 से भी काफ़ी कॉमन लग रहा है यहाँ पे, लेकिन लॉन्गेस्ट मैच इसका 1 के साथ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे फर्स्ट केस में तो आपके 0 से मैच हो गया, परफेक्टली 0 पे आएगा आपके पास।
इसमें आपके पास सेकंड से भी मैच हो रहा है और फर्स्ट से भी मैच हो रहा है। तो लॉन्गेस्ट मैच आपका चूंकि इससे हो रहा है तो आपने इसको 1 पे फॉरवर्ड करना है। तो इसलिए ये आपके पास इस केस में ये 1 पे जाएगा और ये वाला आपके पास 0 वाले इंटरफेस पे जाएगा। तो इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स स्पेस जो मैचिंग टेबल्स आपके पास वैसे काम करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद फिर इसका मतलब है कि जो हमारे पास प्रीफिक्स स्पेस ये मैचिंग हो रही है, तो इसकी ये एक बहुत बड़ी रीज़न है हमारे पास कि हमारे पास जो नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेसेस जो होते हैं, ये सीक्वेंस वाइज असाइन हो रहे होते हैं। क्या मतलब है इसका कि अगर एक आईपी एड्रेस आपके पास अगर 192.168.1.5 है, तो अगला आपके पास 16 होगा, फिर कोई 17 होगा। तो कोई रैंडमली नहीं आपके पास आईपी एड्रेस आते हैं, यानी ये नहीं होता कि 192 फिर 500 192 200 फिर 3 फिर 6 आ जाए। तो इस तरह के नहीं आएंगे आपके पास, सीक्वेंस वाइज आएंगे। सीक्वेंस वाइज आने की वजह क्या है? क्योंकि फिर टेबल्स बहुत सिंपल बनते हैं आपके पास, कि अभी सिंपल आपने टेबल को इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। अगर रैंडम हम आईपी अलाउ करते हैं यहाँ पे, फिर आपको एक एक आईपी यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेबल के अंदर, तो हमारे राउटर्स बड़े कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। इसलिए तो इसलिए हमारे जो ये आईपी एड्रेस की असाइनमेंट जो होती है कंसेक्यूटिव बेसिकली असाइन हम कर रहे होते हैं, ताकि हमारे टेबल सिंपल रहें, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ना हो। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर स्विच के अंदर हो क्या रहा है यहाँ पे। तो देखा जाए तो आपके पास स्विच की 3 तरह की टोपोलॉजीज यहाँ पे होती हैं। स्विच किस तरह से काम करते हैं? एक होता है आपके पास मेमोरी बेस्ड राउटर्स होंगे, एक बस बेस्ड राउटर होंगे, एक आपके पास मल्टीपल कनेक्शन नेटवर्क बेस्ड राउटर होंगे। तो पहले हम देखते हैं मेमोरी बेस्ड राउटर ये कैसे काम करते हैं। तो ये सबसे पुराना राउटर की फॉर्म है आपके पास, जो 1980s के ज़माने से बने हुए हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है, इसमें ये कि आपके पास यहाँ पे एक इनपुट पोर्ट्स होंगी, एक आउटपुट पोर्ट्स होंगी। तो जब भी इनपुट पोर्ट के ऊपर कोई डेटा आएगा आपके पास, तो वो उठा के आपने मेमोरी में स्टोर कर देना है। मेमोरी में स्टोर करने के बाद आप प्रोसेस करोगे, फिर देखोगे हमने किस आउटपुट पोर्ट पे उसको फॉरवर्ड करना है। तो सपोज एक पैकेट यहाँ पे आता है इनपुट पोर्ट के ऊपर, तो सीधा वो मेमोरी में जाएगा। फिर अगला पैकेट आता है, वो भी मेमोरी में जाएगा। उसके बाद आप लेटर ऑन चेक करते हो कि हाँ, ये पैकेट मैं कहाँ फॉरवर्ड करूँ, आउटपुट पोर्ट नंबर 1 पे करूँ या कोई एक पोर्ट आगे लगी हुई है इसके ऊपर करूँ, किस पे मैंने फॉरवर्ड करना है। फिर आप मेमोरी को प्रोसेस करोगे, उसके बाद आप अपनी रेलिवेंट पोर्ट पे फॉरवर्ड करोगे यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे मसला क्या है? मसला है कि अब क्या इस सिस्टम को हम पैरेललाइज कर सकते हैं कि अगर आपके पास 2 इनपुट पोर्ट्स हों यहाँ पे और 2 आउटपुट पोर्ट्स हों, जी इनपुट पोर्ट नंबर 1 जो है आउटपुट पोर्ट 1 पे भेजना चाह रही है और इनपुट पोर्ट 2 आउटपुट पोर्ट 2 पे भेजना चाह रही है। तो क्या दोनों काम पैरेलल में हो सकते हैं कि दोनों काम पैरेलल में चल रहे हों, या एक-एक करके करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? तो क्या गेस करते हो आप कि अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 इनपुट पोर्ट्स हैं यहाँ पे, सपोज करो कि एक आपके पास इनपुट पोर्ट 1 है और एक सेकेंड इनपुट पोर्ट है यहाँ पे 2 है आपके पास। यहाँ पे एक आउटपुट पोर्ट 3 है यहाँ पे, एक आउटपुट पोर्ट यहाँ पे 4 है आपके पास। सर मेमोरी लिमिटेड है, स्पीड लिमिटेड है हमारे पास। जी जी, एक तो है कि मेमोरी का साइज हमारे पास लिमिटेड है, दूसरा मसला है कि मेमोरी को एक वक्त में एक ही बंदा एक्सेस कर सकता है। तो सपोज करो कि अगर मेमोरी को अभी पोर्ट नंबर 1 एक्सेस कर रहा है इस वक्त, तो फिर पोर्ट नंबर 2 उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो सपोज करो कि अभी कंट्रोल पिन्स ये वाली पोर्ट यूज़ कर रही है मेमोरी की, तो इसका मतलब कि 2 वाले को अलाउ नहीं मेमोरी यूज़ करना। तो जब वो मेमोरी में भेज नहीं सकता, तो फिर आपका पैकेट यहीं पड़ा रहेगा, ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ प्रॉब्लम है कि मेमोरी को एक वक्त में एक ही डिवाइस यूज़ कर सकती है, तो मल्टीपल डिवाइस सेम टाइम पे पैरेलल तरीके से यूज़ कर नहीं सकते। तो ये लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे आ गया। तो अगर 1 वाला यूज़ कर, फिर 2 वाला वेट करेगा बैठ के, हालांकि हो सकता है उसका ताल्लुक ही ना हो, 1 वाले ने 3 को भेजना हो और 2 वाले ने 4 को भेजना हो, तो इनके अलग अलग पाथ बन रहे हैं। लेकिन चूंकि मेमोरी दरमियान में कॉमन है इनकी, और मेमोरी को एक वक्त में एक ही बंदा यूज़ कर सकता है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि मेमोरी यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन नहीं बन सकते, तो एक वक्त में एक ही पाथ चल रहा होगा इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि मेमोरी यहाँ पे एक वक्त में एक ही बंदा यूज़ कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन राउटर जो कि मेमोरी पे काम करते हैं उनके अंदर यहाँ पे। फिर उसके बाद उन्होंने इसको मॉडिफाई किया यहाँ पे। अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक बस लगा दी है। अच्छा, अब आप लोगों को कुछ अंदाजा है कि बस क्या चीज़ होती है? कभी बस का नाम सुना होगा आपने एम्बेडेड सिस्टम्स में या कहीं पर? सर थोड़ा रफ आइडिया है, बस बता दें। अच्छा, बस का मतलब क्या है? सपोज करो कि हम कहते हैं कि आपके पास, सपोज करो कि आपकी कि बस का मतलब कि कुछ आपके पास लाइंस होंगी। तो नॉर्मल आपके पास लाइंस होंगी,
और हमने फिर यहाँ पे क्या कर, फिजिकल लाइंस होती हैं। जी जी, जिस तरह रैम की लाइंस होती हैं, बिल्कुल जिस तरह मेमोरी की लाइंस होती हैं। अच्छा, अब इन लाइंस के साथ सपोज करो कि हमने ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे सपोज करो कि आपके पास इस बस के साथ अगर हमने यहाँ पे हम मल्टीपल लाइंस होंगी, लेकिन इसको ड्रॉ हम सिंगल लाइन से करते हैं। इसका मतलब कि रेड लाइन जो हमने ड्रॉ की हुई है, बेसिकली इसके अंदर मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं, लेकिन हम दिखाते हैं इसको सिंगल लाइन से सिंप्लिसिटी के लिए। तो पहली बात तो ये, तो इसका मतलब नहीं कि एक वायर नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल वायर्स होंगी इसके अंदर। एक तो ये चीज़ होगी। फिर होता है ये कि बस के अंदर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वायर्स हैं, उसके साथ हमने मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट किए हुए हैं यहाँ पे। मतलब कि इसने आपने यहाँ पे डिवाइस नंबर ए कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ, बी कनेक्ट किया हुआ है और सी कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, ये जो डिवाइसेस हैं यहाँ पे, ये खाली रीड ऑनली होते हैं, ये खाली रीड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक डिवाइस होगा डी, जो कि राइट कर रहा होगा इसके ऊपर। तो सपोज करो कि अगर डी डिवाइस ने सब के ऊपर हाई 1 1 1 राइट कर दिया हुआ है, 1 राइट किया हुआ है इस बस के ऊपर, तो क्या होगा, ए को भी 1 मिलेगा, बी को भी 1 मिलेगा, सी को भी 1 मिलेगा। क्लियर होगा यहाँ पे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर एक और डिवाइस कनेक्ट कर दें यहाँ पे, तो फिर या तो डी कंट्रोल कर सकता है इसको या ई कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों सेम टाइम पे यहाँ पे राइट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो मसला आ जाएगा यहाँ पे। या तो डी इस पे कुछ राइट कर ले या ई कुछ राइट कर ले। इनको हम कहते हैं ये राइट की पावर्स किसके पास है यहाँ पे इस वक्त, यानी बस कंट्रोल कौन कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप अगर डी कंट्रोल करें फिर ई नहीं कंट्रोल कर सकता, अगर ई कंट्रोल करें फिर डी नहीं कर सकता। वजह क्या है इसकी, डी ने अगर 1 भेजा हुआ इसके ऊपर, वो ई अगर 0 भेज देगा तो मसला आ जाएगा, क्योंकि फिर शॉर्ट हो जाएगी आपकी बस, क्योंकि आपके पास हाई वोल्टेज ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो मसला हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हम अलाउ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि बस क्या कर रही है, बेसिकली बस ब्रॉडकास्ट कर रही है। तो अगर डी ने कुछ भेजा है तो वो ए बी सी सबको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ब्रॉडकास्ट करने के लिए बस यूज़ करते हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे पास मसला क्या है यहाँ पे, मसला ये कि बस को एक वक्त में एक ही बंदा राइट कर सकते हैं। तो रीड तो मल्टीपल लोग कर सकते हो, लेकिन राइटिंग की पावर एक के पास होगी। यानी कि हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं सबको, ए बी सी को, लेकिन एक ही बंदा ब्रॉडकास्ट करेगा एक वक्त में। तो उसका मतलब कि ये कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ट्राई स्टेट बफर्स लगाने पड़ते हैं। सर तो इधर जी जी सर जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा वो सारे क्लाइंट्स एट अ टाइम रीड कर रहे होंगे, जी मतलब बिल्कुल, ये ए बी सी तीनों विदाउट को सेम टाइम पे मिल रहा होगा। सर विदाउट के हमने किसी को रीड करवाना है किसी को नहीं रीड करवाना है। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली, ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सबको सिग्नल मिल रहा है। ये बिल्कुल वही मतलब कि इस टाइम ब्रेड बोर्ड के अंदर एक नोड के साथ आपने मल्टीपल कनेक्शन लगाए होते हैं, ये वही चीज़ है कि ब्रेड बोर्ड में जो एक नोड होती है उसके साथ एक मर्जी कनेक्शन लगा लो, सबके पास वोल्टेज आ रही होगी। तो उसी को अगर मल्टीपल लाइंस पे ले जाओ तो वो बस कहते हैं हम इसको। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि आप रिसीव तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपने राइट किया कुछ फिर मसला हो जाएगा। राइट की पावर्स खाली एक के पास होनी चाहिए। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या किया हुआ हमने, यहाँ पे ये बस बनाई हुई है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है कि अगर राइटिंग की पावर अगर इसके पास है, ए के पास है, तो फिर इस बी के पास नहीं होनी चाहिए। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ट्राई स्टेट बफर्स लगाते हैं। यहाँ पे ट्राई स्टेट बफर्स क्या करते हैं, यहाँ पे बाकियों का हाई इम्पीडेंस मिल रही होती है जो कंट्रोल नहीं कर रहे होते। तो एक वक्त में एक का ट्राई स्टेट बफर ऑन हो सकता है। तो इनका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि यहाँ पे एक डिकोडर या मक्स लगाकर हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि एक वक्त में एक को पावर मिले यहाँ पे इसकी बस के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने की। लेकिन अगर ए यहाँ पे लिख रहा है कुछ, ए ने अगर 1 सेंड किया तो इन तीनों को 1 सेम टाइम पे मिल जाएगा। अच्छा, तो अब इस बस का मतलब क्या है कि यहाँ पे राउटर कैसे काम करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ होगी कि पैकेट यहाँ पे आएगा। आप डिसाइड करो कि आपने किसको भेजना है। तो सपोज करो आपने इसको कहते हो कि मैंने इसको सी डी ई में से सी को भेजना है, तो यहाँ पे हम एक टैग लगा देंगे सी का। फिर आप यहाँ से ब्रॉडकास्ट करोगे बस के ऊपर, तो जो टैग जो ये पूरा पैकेट जो होगा तीनों के पास पहुँच जाएगा, यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ भी पहुँचेगा। सी जो होगा इसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन डी और ई इसको डिस्कार्ड कर देंगे यहाँ पे कि नहीं, इस पर टैग सी का लगा हुआ है तो सी के लिए है पैकेट, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इस सिर्फ ये फ़र्क है यहाँ पे। तो मेमोरी के केस में मेमोरी से होके गुजरती ही चीज़ें यहाँ पे बस वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया कि क्योंकि मेमोरी के केस में मेमोरी एक डिवाइस कंट्रोल कर सकती है, यहाँ पे बस एक डिवाइस कंट्रोल कर सकती है। तो इसका मतलब कोई खास आपको फ़ायदा नहीं होगा। ऑलमोस्ट वही हालात है यहाँ पे, कोई पैरेलल कनेक्शन यहाँ भी नहीं बन सकते कि अगर यहाँ पे ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो नीचे वाला ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, वरना बस का डेटा करप्ट हो जाएगा आपके पास। तो सेम वही हालात हैं यहाँ पे जिस तरह मेमोरी के केस में थे कि मेमोरी एक
डिवाइस यूज़ कर सकती है, तो यहाँ पे एक डिवाइस ही बस को यूज़ कर सकती है। ऐसा बस इसमें नंबर ऑफ आउटपुट्स इंक्रीज हो गया है। जी जी बिल्कुल, बस यहाँ पे डिज़ाइन वाइज थोड़ा कन्वीनियंट हो गया, लेकिन परफॉर्मेंस पे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया, और थर्ड जनरेशन के अंदर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम मल्टीपल बसेस यूज़ करें। तो अब उन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पर, उन्होंने कहा कि ये आपकी अगर इनपुट पोर्ट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास अगर आउटपुट पोर्ट्स हैं, तो हमने क्या करना है, अगर 3 इनपुट्स हैं 3 आउटपुट्स हैं यहाँ पर, तो हम 6 बसेस यहाँ पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट बस है, ये सेकंड बस है आपके पास, और ये थर्ड बस है यहाँ पे। फिर उसके बाद एक वर्टिकल बसेस भी हैं यहाँ पे, ये फोर्थ बस है आपके पास, और ये फिफ्थ बस है यहाँ पे, और ये आपके पास सिक्स बस है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, इसको हम कहते हैं क्रॉस पार बना दिया यहाँ पे। तो उन्होंने मल्टीपल बसेस यहाँ पे यूज़ करके उसको क्रॉस पार कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे लेके हुए हैं। अच्छा, इस क्रॉस पार का फ़ायदा क्या है? क्रॉस पार का फ़ायदा यहाँ पे कुछ हद तक हम चीज़ें पैरेललाइज कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका, कि फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से कोई पैकेट यहाँ भेजने हैं, सपोज करो आपने पैकेट यहाँ से यहाँ भेजना चाहते हो, तो हो सकता है उसी टाइम पर एक पैकेट यहाँ से यहाँ भी जा रहा हो, क्योंकि इसमें सब चीज़ें लॉक नहीं हो रही, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आपको अलाउ होती हैं पैरेलल में सेम काम करना। तो जब मल्टीपल बस होंगे तो आप उसको इंटेलिजेंटली यूज़ करके कुछ चीज़ें पैरेललाइज करवा सकते हो। तो ये यहाँ पे क्रॉस पार का फ़ायदा, कि आपके पास यहाँ पे कुछ यहाँ पे पैकेट्स जो होंगे वो पैरेलल जा सकते हैं, सारे के सारे नहीं जा सकते। काफ़ी केसेस होंगे जिसमें आपको अलाउ नहीं होगा पैरेललाइज करना, उसमें ब्लॉकेज होगी, लेकिन काफ़ी केसेस होंगे जिसमें आप पैरेललाइज कर भी सकते हो। तो ये कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो है, लेकिन कुछ बेहतरी, इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी भी है इसके अंदर। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पार बेस्ड एक राउटर है जो काम कर रहा है। तो अभी जो राउटर्स चलते हैं हमारे पास, बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं यहाँ पे, और यही प्रिंसिपल आपका टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता है। कि अगर आप किसी एक्सचेंज में जाओ, जो आपके पास लोकल एक्सचेंज होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे कनेक्शन ऐसे ही बनते हैं कि हम फ़ोन कॉल करते हैं, तो हमारे यहाँ पे वर्चुअली इस तरह के नेटवर्क यहाँ पे बन रहे होते हैं राउटर के अंदर, तो वो भी इसी तरह क्रॉस पार का यूज़ कर रहे होते हैं। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो अगर देखो इस तरह का क्रॉस पार है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये इनपुट पोर्ट है आपके पास, ये आउटपुट पोर्ट्स हैं। अभी हम टाइम t0 पे खड़े हुए हैं यहाँ पे, यानी कि हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि ये पोर्ट नंबर 1 के ऊपर, इनपुट पोर्ट 1 के ऊपर भी यहाँ पे रेड वाला पैकेट है, यानी इस पैकेट ने भी यहाँ जाना है, और 3 वाला पैकेट भी रेड वाला पैकेट है, इसने भी यहाँ जाना है। लेकिन 2 वाला जो पैकेट है वो ब्लू वाला है, उसने सीधा जाना, स्ट्रेट जाना है यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो 2 पैकेट्स हैं यहाँ पे, ये 2 तो पैरेलल में ट्रांसमिट हो जाएंगे, लेकिन थर्ड वाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि थर्ड, इनकी फर्स्ट वाला पैकेट ऑलरेडी यहाँ पे जा रहा है, तो थर्ड वाला यहाँ पे नहीं जा सकता। तो इसको यहाँ पे ब्लॉक करना पड़ेगा, और बाकी 2 जो होंगे वो पैरेलल में मूव कर जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास ये बाकी 2 पैरेलल में मूव करके, और ये आपके पास ब्लॉक रहा है यहाँ पे, वो नेक्स्ट साइकिल में फिर आगे ट्रांसमिट होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट साइकिल में आपके पास फिर ये रेड नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और ब्लू वाले के नेक्स्ट अगला भी पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मसला, इसके अंदर कुछ ब्लॉकिंग होती है, लेकिन हर दफ़ा ब्लॉकिंग नहीं होगी, कुछ चीज़ें पैरेलल में काम कर रही होंगी। चलिए, किसी के क्वेश्चंस हैं तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम साइन ऑफ करते हैं। एक दफ़ा ये रिपीट कर देना प्लीज। जी जी, इसमें देखिए, इसमें ये है कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है कि आपके पास ये इनपुट पोर्ट 1 है, ये इनपुट पोर्ट 2 है, ये इनपुट पोर्ट 3 है। अच्छा, यहाँ पे हमने कलर कोडिंग की हुई है। रेड पैकेट का मतलब है कि रेड पैकेट यहाँ पे जाना चाहते हैं रेड बॉक्स में, यानी रेड वाले आउटपुट पोर्ट में। तो ये आउटपुट पोर्ट नंबर 1 है यहाँ पे, ये आउटपुट पोर्ट 2 है, ये आउटपुट पोर्ट 3 है। तो ब्लू वाला पैकेट का मतलब कि इसने इस पोर्ट नंबर 2 पे जाना है। ग्रीन का मतलब कि इसने पोर्ट नंबर 3 पे जाना है, ग्रीन बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये हम देख रहे हैं टाइम 0 के ऊपर। अभी टाइम 0 के ऊपर क्या हुआ है, पोर्ट इनपुट पोर्ट 1 के ऊपर एक रेड वाला पैकेट आया हुआ है, 2 पे ब्लू वाला आया हुआ है, थर्ड पे भी रेड वाला पैकेट आया हुआ है। यानी कि रेड वाले पैकेट मतलब है कि आपने पोर्ट नंबर 1 पे इसको फॉरवर्ड करना है। अच्छा, अब ये पहले जो 2 पैकेट्स हैं यहाँ पे, ये वाले, ये तो पैरेलल में ट्रांसमिट हो सकते हैं, क्योंकि इसका पाथ यहाँ से यहाँ बनेगा, और ब्लू वाले का पाथ यहाँ से यहाँ बनेगा। लेकिन जो थर्ड वाला होगा उसका पाथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा 1 वाले के साथ, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे यहाँ तक नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे एक ही बस के ऊपर 2 डिफरेंट चीज़ें ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वो बस कॉमन यहाँ पे आ जाएगी।
तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ब्लॉक करना पड़ेगा कि आप ऑन होल्ड बैठो अभी फिलहाल। तो ये 2 पैकेज ट्रांसमिट हो जाएंगे पहले पैडल में। तो टाइम ओके 1 के ऊपर क्या होगा, ये दोनों यहाँ पहुँच के ये यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और इसके अगले टाइम के ऊपर ये रेड वाला पैकेट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है। कुछ चीज़ें यहाँ पे ब्लॉक हो जाती हैं, लेकिन हर चीज़ ब्लॉक नहीं होती। तो एक कॉम्प्रोमाइज है यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू उनके सर। क्वेश्चंस यहाँ पे। चलिए ठीक है, अगर सबको क्लियर है तो हम साइन ऑफ करते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह। ओके सर। सर आपने अटेंडेंस ले ली है?